गाजा पर कब्जे की कार्रवाई शुरू। कोई मुस्लिम देश बचाने नहीं आया। गाजा में छिड़े इजराइल हमास युद्ध का अंत अलग तरह से हो रहा है। अब इजराइल ने गाजा पर कब्जे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजा में हमास से लड़ते लड़ते इजराइल ने जो कहर मचाया, उससे पिछले कुछ महीनों में ही सैकड़ों बेकसूर निर्दोष गाजा के आम नागरिक मारे गए। इजराइल की मंशा पहले ही पता चलने लगी थी, जब उसने गाजा के लोगों से निकल जाने को कहा था और उनके राहत शिविरों पर भी बम बरसाने शुरू कर दिए थे। अब नेतन्याहू की वो मंशा हकीकत होती दिखाई दे रही है। गाजा प्रशासन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि शहर के कुछ इलाकों से लोगों ने भागना शुरू कर दिया है, क्योंकि इजरायली सेना ने अब पूरे योजनाबद्ध तरीके से जमीनी हमले के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों के इलाकों में इजरायली सैनिकों ने कई दिनों की भारी बमबारी के बाद वहां अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। इन सब के बीच खाड़ी के मुस्लिम देशों की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आ रही। सऊदी, कतर, तुर्की, मिस्र, ओमान समेत कई देश गाजा पर होते हुए कब्जे को चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें उनकी मौन स्वीकृति हो। आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने बताया कि इजरायली फोर्सेस गाजा सिटी पर हमले की पहली कार्रवाई के तहत आगे बढ़ रही है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने कुछ दिन पहले ही गाजा पर कब्जे की योजना को मंजूरी दी थी। हालांकि इसे कब्जा नाम नहीं दिया गया। इजराइल की इस योजना का पश्चिमी और अरब देशों ने कड़ा विरोध तो किया था और कहा था कि ये मानवीय संकट को और बढ़ा देगा। हालांकि अब उनकी ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आ रही। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि उनका उद्देश्य गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे हमास के नियंत्रण से मुक्त कराना है। अभियान के बारे में बताते हुए इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे बलों ने पहले ही शहर के बाहरी इलाकों पर नियंत्रण कर लिया है। इसके अलावा उन्होंने पुष्टि की है कि इस सप्ताह लगभग 60,000 रिजर्व सैनिकों को वापस बुलाने के लिए भर्ती पत्र भेजे जाएंगे और इस महीने के अंत में 20,000 अतिरिक्त पत्र भेजे जाएंगे। डेफरिन ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की कि आईडीएफ गाजा के नागरिकों को सुरक्षित निकासी के साथ साथ सहायता और चिकित्सा देखभाल के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। डेफरिन ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने खान यूनिस में एक आईडीएफ चौकी पर 15 से ज्यादा आतंकियों के हमले को नाकाम कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सेना घटना के कारणों की जांच कर रही है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाले देश में इतने रिजर्व सैनिकों को बुलाना आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये लाखों इजरायलियों के युद्ध विराम के लिए एकजुट होने के कुछ दिनों बाद हुआ है। ये ऐसे समय पर हो रहा है जब वार्ताकार इजराइल और हमास को 22 महीने से चल रही लड़ाई को समाप्त करने के लिए सहमत कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और मानवाधिकार समूहों ने चेतावनी दी है कि हमले के विस्तार से गाजा पट्टी में मानवीय संकट और गहरा हो सकता है। गाजा में लगभग 20 लाख निवासियों में अधिकांश विस्थापित हो चुके हैं। इलाके मलबे में तब्दील हो गए हैं और आबादी अकाल के खतरे का सामना कर रही है। ये हालात बेहद भयावह बताए जा रहे हैं। गाजा के निवासियों का भविष्य अधर में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहती हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।